बात तो बड़ा स्पष्ट है कि ये कोई संयोग नहीं है, एक प्रयोग हो रहा है और देश भर में प्रयोग हो रहा है। प्रयोग इसलिए हो रहा है कि हम किस प्रकार देश को बदनाम कर सकें। जो एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है भारत की, उसको कैसे हम रोक सकें। परंतु मैं अपेक्षा करता हूँ कि दिल्ली पुलिस इसमें चिंता करेगी और इस प्रयोग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जानकारी पब्लिक तक लेकर आएगी। प्रयोग आप किस आधार पे मतलब हो रहे थे? प्रयोग इस आधार पर कर रहा हूँ कि अगर पत्थर पाए जाते हैं छतों पर और बॉटल्स पाई जाती है छतों पर, तो प्री प्लान है, कोई ये तो नहीं कोई यकायक कहीं पे कुछ हो गया। और अगर तिरंगे पर भी तलवारें चलेंगी, जब शाहीन बाग का मामला था तो तिरंगे की आड़ में अलगाववाद की बात करते थे, आज वो अलगाववादी तिरंगे पर हमला कर रहे हैं, तो इसलिए प्रयोग है। राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया कि ये 40 लाख भारतीयों की मौत हो गई। राहुल गांधी क्या कि दुनिया के भर के अखबारों के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने भारत के जो आंकड़े हैं जब भारत सरकार पर विश्वास नहीं करते। उनकी ये पुरानी आदत है, कभी न्यूयॉर्क टाइम, कभी वाशिंगटन पोस्ट, इस प्रकार के अखबारों पे कुछ भी छपता है या कुछ छापा जाता है या छपवाया जाता है, उसको लेकर वो टिप्पणी करते हैं। परंतु तथ्य और हैं और भारत सरकार के जो आंकड़े वो ठीक हैं। हुबली में भी एक स्टोन पे पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। हालांकि वहाँ के मंत्री ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को बख्शेंगे नहीं। सुनिश्चित किसी को बख्शना भी नहीं चाहिए। जो देश के अंदर एक डिसहार्मनी क्रिएट करना चाहता हो, एक सद्भाव का जो माहौल ख़राब करना चाहता है, उसको बख्शना नहीं चाहिए। तो ये लगातार देखा जा रहा है कि किस प्रकार एक माहौल ख़राब किया जाए और एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है देश के अंदर कि एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म की एक जैसे झगड़ा चल रहा है, एक डिसहार्मनी चल रही है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कर्नाटक की सरकार तुरंत उन लोगों पर एक्शन लेगी और एक्सपोज करेगी उन लोगों के पीछे कौन लोग हैं। फिर महाराष्ट्र से, हालांकि महाराष्ट्र के कुछ इंसिडेंट को उन्होंने हाईलाइट किया। उनका ये कहना था कि जो घटनाएं हो रही है पहले से प्री प्लान्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। नहीं, उनके यहाँ तो अजान की बात है। अगर अजान पर पाबंदी की बात नहीं है, सिर्फ ये कि माइक का उपयोग का समय की बात है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वहाँ की सरकार अगर एक पर्टिकुलर सेक्ट को, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को खुश करने के लिए माइक का डेसिबल लेवल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार नहीं चलाएगी, तो लोग उस पर प्रश्न उठाएंगे और उसका विरोध भी करेंगे। उन्होंने लेकिन हिंदू वैसे हम किसी को नहीं बनने देंगे। देखिए, शायद उनको पता ही नहीं कि हिंदुत्व में कोई ऐसी बन ही नहीं सकता। उनकी हिंदुत्व की परिभाषा गड़बड़ा गई है। मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो हिंदू की डेफिनेशन है वो पढ़ लें, तो उनको समझ लग जाएगा कि हिंदू धर्म में कोई ऐसी बन नहीं सकता। महाराष्ट्र